आफ्टरनून। मैंने शैम्पू किया था, तो शैम्पू करने पे ना मुझे कंपल्सरीली कोई भी टॉप वगैरह अपने हेयर पे रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत टाइम तक गीला रहने पे ना मुझे सर्दी लग जाती है। तो पहले तो मैं सब नहीं करती थी ऑनेस्टली, अब भी करती हूँ। पहले ना मतलब 2-4 दिन बाद शैम्पू करने के बाद ही मुझे छींकें आती थी, ठंड लग जाती थी। कितनी बार मैंने वीडियो में बोला है कि मैं नीचे जाके धूप लेके आती हूँ क्योंकि मुझे सर्दी लग गई है। अभी मतलब कंपल्सरीली नहीं कर सकती हूँ, अभी कोई चांस नहीं लेना है। और इधर पे आपको पता है अनिर्बान नहाने गए हैं, तो उसको नहीं पता कि कैमरा कहाँ पे सेट है, तो इसीलिए वो दरवाजा खोल के भी फिर से अंदर चला गया है। उसको निकालना नहीं है। निकालो निकालो, आजो आजो। वो डर गया कि पता नहीं कैमरा की तरफ सेट है, बात कर रही हूँ मैं, तो इसके वजह से वो नहा कर निकल नहीं रहा था बाथरूम से। क्यों क्या क्यों? अभी आएगा ये वीडियो में। वो टी शर्ट छोड़ के नहाने गया था, तो इसीलिए वीडियो में आने से डर रहा था। डर रहा था। हाँ ठीक है, तो क्यों नहीं आ रहे थे? दरवाजा खोल के बंद कर दिया। ऐसा होता तो मैं वीडियो डिलीट नहीं कर देता। अच्छा, अनिर्बान पूरा मेरा जैसा है। पिछले जन्म में हम दोनों भाई बहन थे ऑनेस्टली। नहा के आने के बाद ना बस 2 मिनट भी वेट नहीं कर सकता है। खाना लगाओ खाना लगाओ खाना लगाओ। और ऐसा होता है ना कि कुछ फ्राई वगैरह अगर करना है तो हम वो बाद में करते हैं, क्योंकि क्या होता है वो नहा के आएगा उस टाइम पे वो ठंडा हो जाता है, और ठंडा फ्राई अच्छा नहीं लगता है। तो कुछ अगर फ्राई बनाना बाकी रह गया है तो वो नहा के आता है, उसके बाद हम लोग करते हैं। आज कुछ जल्दी में नहा लिया है, आने के बाद ये भूख लगी है, खाना दो खाना दो खाना दो। मैं भी बिल्कुल ऐसी थी शादी से पहले। हम लोग फ्राई बना रहे हैं, कुमड़ी और बेगुनी। रिफ्रेश लग भी रही हूँ ना। तो मुझे ना बहुत सारे लोग ऐसे पूछते हैं कि दीदी बहुत ज्यादा बाल झड़ रहे हैं, कुछ रेमेडी बताओ। यार मेरा भी झड़ रहा है। मैं 2 दिन में ना गंजा बन जाऊंगी। एक्चुअली क्या है कि जो वेदर है ना, कभी बरसात हो रहा है, कभी मतलब बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है। और वैसे भी बरसात के मौसम में ना ज्यादा होता है, आप कुछ नहीं कर सकते उस चीज का। आज मैं आपको बताऊंगी, मेरा ना 2 मम्मी है, सच्ची बोल रही हूँ, मेरा 2 मम्मी है। एक मम्मी को तो आप पहचानते हो, एक्चुअली 3 मम्मी है। मेरे हस्बैंड की मम्मी भी मेरी मम्मी है, पर मेरा और एक मम्मी है, ठीक है।
जो मेरी दीदी है एक्चुअली वही मेरी सेकंड मम्मी है। बचपन से मैं ऐसे ही जानती थी कि मेरा 2 ही मम्मी है। तो मेरा जो दीदी है वो मेरी ताऊ जी की बेटी है और वो मुझसे उम्र में काफी 20-22 साल बड़ी है। मेरी मम्मी की उम्र की मतलब पास है। तो जब से मैं पैदा हुई ना, तब से मेरी ताऊ जी ऐसे मेरे पापा मम्मी को चिढ़ाते थे कि मैं कोर्ट पेपर लेके आता हूँ और तुम लोग साइन करते हो, बच्ची को मुझे दे दो। तो मतलब मजाक करते थे। तो मैं ना हर टाइम ऊपर रहती थी, मतलब मेरे ताऊ जी के घर पे मेरी ताऊ जी, ताई जी और मेरे 2 भाई, मतलब एक भाई भैया और दीदी जो काफी उम्र में मुझसे बड़े हैं, उन लोगों के पास ही रहती थी। हमेशा हर काम, मेरा खाना पीना सोना सब कुछ। कभी कभी नीचे आती थी, मम्मी खिलाती थी, कभी नहीं भी खाती थी, ऊपर ही ज्यादातर खाती थी। फिर मेरे पापा गुजरने के बाद तो ऐसा हुआ कि हम लोग ऊपर ही रहने लगे। तो मेरी दीदी को मैं बोलती हूँ निन्नी। क्यों निन्नी बोलती हूँ? एक्चुअली मुझे सिखाया गया था कि दीदी भाई बोलो, दीदी भाई ऐसा बोलते हैं बंगाली में दीदी को। तो दीदी भाई मैं नहीं बोल सकती थी, बहुत छोटी थी, तो मैं बोलती थी निन्नाई। निन्नाई से शॉर्ट करके निन्नी हो गया। और दादा भाई को दादा भाई बोलती थी। और भी मेरे ताऊ जी के लड़के हैं, मैं पर्टिकुलर उन दोनों की आज बात करती हूँ। तो वो दोनों ना मेरे लिए मेरे मम्मी पापा जैसे ही है ऑलमोस्ट। तो मेरे हर एक चीज में कुछ भी होता है तो उन लोगों का मतलब मैं बीमार पड़ती थी। मेरी दीदी मम्मी शादी के बाद, मेरी दीदी का तो तब शादी हो गया, मैं जब 6 साल की थी। उसके बाद आपको पता है मैं बीमार पड़ गई थी। मुझे क्या हो गया था मुझे याद भी नहीं है, इन्फेक्शन काइंड ऑफ कुछ हुआ था पेट में। मेरी दीदी जाने के बाद तुरंत ये हुआ था। और फिर मेरी दीदी आई, मैं उसके गोदी में सो के रो पड़ी। फिर उसके बाद मैं ठीक हुई। तो ऐसे करके मतलब मैं बचपन से बड़ी हुई हूँ। जब भी कुछ भी होता है ना, मेरे बुखार होता है, कुछ होता है, तो मेरी दीदी फोन करके पहले मेरी मम्मी को पूछती थी। मैं शादी के पहले की बात कर रही हूँ कि उसको कुछ हुआ है क्या, क्योंकि मेरी जैसे मम्मी लोगों को पहले से पता लगता है ना, मेरी दीदी को भी पहले से ही पता चलता था। तो अभी शादी के बाद थोड़ा सा चेंज हो गया रिलेशनशिप, पर फिर भी ऑलमोस्ट अभी भी वो मेरी मम्मी जैसी मम्मी है। तो मेरे लाइफ में कुछ भी बड़ी डिसीजन हो तो मेरी दादा दीदी उसमें फुल्ली इन्वॉल्व रहते हैं। तो क्या हुआ मेरी दीदी जो है ना, मैं उनका पिक्चर आपके साथ शेयर करूंगी, तो आप देखना। वो कुछ दिन बाद ना मेरी बहन कहलाएंगी। वो दिन ब दिन छोटी होती जा रही है, एकदम ग्लैमरस क्वीन होती जा रही है। तो मेरी दीदी जो है ना वो एस्ट्रोलॉजर है और मेरी लाइफ का हर एक डिसीजन वो करती है। मतलब मैं पूछती हूँ उनसे। इस बारे में मैं एक बात आपको बताना चाहती हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मतलब 99.9% एस्ट्रोलॉजर जो है ना, उन्होंने इतना गलत पोर्ट्रे किया है एस्ट्रोलॉजी इस वर्ड का। पूजा पाठ या तो फिर मतलब वो ऐसे मंत्र डालना, पानी छिड़कना, मतलब इतना घटिया जगह पे उसको लेके गए हैं ना। तो सब लोगों के ऊपर अभी एस्ट्रोलॉजी है तो सोच के लोग समझते हैं कि नहीं एस्ट्रोलॉजी तो कुछ है ही नहीं। पर ट्रस्ट मी, एस्ट्रोलॉजी ना एक साइंस है, एक कैलकुलेशन है। एस्ट्रोलॉजी बहुत सारे लोग, उन लोगों की वजह से गलत पोर्ट्रेट क्रिएट हो गया है। मेरी जो ताऊ जी थे वो रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर थे और मेरी दीदी पीसी चंद्र का मतलब वन ऑफ द बेस्ट एस्ट्रोलॉजर है। सो मेरे बहुत सारे फ्रेंड, मेरी एक फ्रेंड थी, उसको प्रॉब्लम थी बेबी होने में। तो मुझे याद है मैंने उसको बोला था, मुझे पता है देख एस्ट्रोलॉजी के ऊपर से अभी लोगों का ट्रस्ट नहीं है, पर तू एक बार मेरी दीदी से कंसल्ट कर ले। तो मेरी दीदी ने जो बोला था ना कि तुम टेंशन मत लो, इस साल के बाद होगा देखना। तो पूरा कैलकुलेशन मेथड पे वो निकालती है ना एस्ट्रोलॉजी करके। तो सही हुआ था उस टाइम पे। लीसा भी गई थी कुछ दिन पहले, मतलब उसका जॉब पढ़ाई ये सब कुछ लेके, तो वो बहुत सेटिस्फाई होगी। मैंने आपके साथ शेयर किया था, मेरी दीदी ने एस्ट्रोलॉजी करके पकड़ लिया था मुझे कि मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ, उसका मम्मी पापा क्या करते हैं, सब कुछ मेरी दीदी ने बोला था। और हमारा सब कुछ मैच करना, ये करना। तो मुझे ऐसा लगता है कि एस्ट्रोलॉजी सब्जेक्ट जो है ना वो एक मैथमेटिकली साइंस है। बहुत सारे लोग उसको गलत पोर्ट्रे करते हैं, उसको नहीं करना चाहिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। मेरी दीदी का नाम है मधुमिता भट्टाचार्य और उसका ना एक एस्ट्रोलॉजी छोड़ दो, उसके बाद भी उसका एक अलग चैनल है, इच्छे नहीं है उसका नाम है उस चैनल का। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बहुत कोशिश करती है कि
सबका अलग अलग जो क्रिएटिविटी होता है ना, उसको लेके सबकी क्रिएटिविटी को बाहर लेके आना। वो खुद क्रिएटिव है बहुत ज्यादा, तो सबका क्रिएटिविटी को बाहर निकल के लेके आती है। आप चाहे जिनको बहुत ज्यादा पसंद है ना क्रिएटिव चीजें, वो एक बार चेक कर सकते हैं। बहुत दिन पहले का चैनल है उसका, मैंने शायद कभी बोला नहीं, पर आज जब दीदी की बात कर रही हूँ तो याद आया कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। आपको याद होगा मेरे यहाँ पे लास्ट ईयर अगस्त में मेरी ताऊजी और ताई जी आई थी। उनके घर में दुर्गा पूजा नवमी वाला व्लॉग चेक करना, उसमें हम लोग गए थे। मेरा भैया जो फॉरेन में रहते हैं वो आए थे, भाभी और मेरी दीदी भी उस टाइम पे थी, मजाक कर रही थी सबके साथ। तो आपको देख के पता चलेगा। क्या हुआ था, बीच में हम लोग बहुत खराब सिचुएशन से गुजर रहे थे, अभी भी थोड़ा बहुत है। तो उस टाइम पे मुझे बहुत मन हो रहा था कि मैं कोलकाता चली जाऊँ, क्योंकि मेरी दीदी दादा वो सब के ऊपर ना मैं बहुत ज्यादा ट्रस्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे कुछ भी होता है ना तो मुझे पता है मेरे पीछे कोई है, मुझे डॉक्टर दिखाने लेके जाने के लिए या कुछ भी हो जाए मेरे पीछे कोई है। यहाँ पे ना मैं बहुत अकेली फील करती हूँ कि लाइक मुझे और अनिर्बन दोनों को अगर बुखार आ गया या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो हमें कौन लेके जाएगा, तो मुश्किल लगता है बहुत ज्यादा। तो इसी सिचुएशन में ना मैं बहुत सोचती थी कि मैं कोलकाता परमानेंट चली जाऊंगी ऐसा कुछ। तो लीसा मुझे बहुत समझाती थी कि नहीं मोनो, ऐसा तुझे लग रहा है अभी, ऐसा परमानेंटली मत सोच, अभी सिचुएशन बहुत खराब है। तो फिर मैं मान गई पर ऑनेस्टली मुझे बहुत मैं मिस करती हूँ बहुत ज्यादा मेरी दीदी दादा, फुल फैमिली को बहुत मिस करती हूँ। जब मैं उनके पास थी ना, मुझे मतलब कुछ भी बोलो आप, मतलब अपने लोग अपने होते हैं यार। आपके लाइफ का सबसे खराब टाइम जब चल रहा होता है ना, तो जिसका याद आपको सबसे ज्यादा आता है ना, आप उनसे बहुत प्यार करते हो और वो भी आपसे बहुत प्यार करता है। ये इंडिकेशन होता है कि आप अपने खराब टाइम पे उसको याद कर रहे हो। रेडी है हमारा इवनिंग स्नैक्स। तो इवनिंग स्नैक्स में क्या है ये बताओ, सबको पता है ये काले चने हैं, इसको बॉईल किया है, टमाटर, थोड़ा सा क्यूकम्बर, थोड़ा सा पेपर पाउडर, थोड़ा सा भाजा मसाला या भुना हुआ जीरा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नींबू का जूस और थोड़ा सा नमक, ये वाला सॉल्ट डाला है और बस रेडी है हमारा हेल्दी वाला इवनिंग स्नैक्स। आज काफ़ी देर हो गया इवनिंग स्नैक्स बनाते बनाते, सो इस व्लॉग को मैं इधर एंड करती हूँ। अनिर्बन काम कर रहे हैं, मैं फिर मिलूंगी आपसे और एक अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टिल देन टेक केयर एंड गुड नाइट।